हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन देता आ रहा है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या? फिजिक्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज के लेक्चर में हमको क्या देखना है? सर आज के लेक्चर को तो छोड़ो, लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी? लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हमने वहां एक क्वेश्चन किया है। किससे जुड़ा? हमने अपने एब्सोल्यूट रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट इन एरर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। हमको समझ में आ गया है कि ठीक है, क्वेश्चन लेंदी होता है लेकिन आसान होता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के बारे में। यानी कि इसका मतलब शुद्ध शाकाहारी, इतना मतलब है इसका कि कैसे एरर फैल जाती है। रायता फैल जाता है ना, जैसे अगर रायता आप कटोरी में रखो तो कम लगता है, अगर वो रायते को आप जमीन में गिरा दो तो बहुत ज्यादा लगने लगता है क्योंकि वो फैल जाता है। वैसे ही एरर जब दिखती है हमको अपनी जगह तो बढ़िया लगती है, लेकिन जब आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में जोड़ दो, मिला दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो एरर फैल जाती है, एरर बढ़ जाती है। क्या सर हमेशा ही बढ़ जाती है? हाँ बिल्कुल, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, एरर हमेशा ही बढ़ने वाली है। आइए, ये रूल है, ये नियम है, इसके बारे में हम बात करेंगे और जो रूल है उसको मानना पड़ेगा। जैसे गाड़ी का रूल है कि भाई लेफ्ट साइड से ही चलना है तो लेफ्ट से ही चलना है, उसके लिए अब बहस नहीं की जाएगी क्योंकि वो रूल बना दिया गया है। वैसे ही ये रूल बना दिया गया है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स में सम एंड डिफरेंस का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल बना दिया गया है। क्या रूल है? when physical quantities are added, when physical quantities are added or subtracted, when physical quantities are added or subtracted, then the maximum error, then the maximum error in the result, maximum error in the result is the sum of the errors of the individual quantities। सर क्या है ये? अंग्रेजी समझ नहीं आया? अच्छा, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो, मान लो आपके पास एक क्वांटिटी है, उसको आपने लिखा है 5 प्लस माइनस 0.05 करके, या मैं बोल दूं 5.5 आपके पास एक क्वांटिटी है, प्लस माइनस आपने 0.3 किया हुआ है। एक क्वांटिटी है आपके पास 2.4 प्लस माइनस 0.2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं a प्लस माइनस डेल a एंड इसको b प्लस माइनस डेल b के तरीके से लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इस फिजिकल क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को ऐड करूं, इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दोनों के लिए रूल सेम है, हमको एक समझ लेंगे, दोनों अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो अगर मैं इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को ऐड करता हूं, है ना, तो ये नई क्वांटिटी बन जाएगी, मान लो x बनेगी। क्या बनेगी? मान लो x बनेगी। मैं ऐड कर रहा हूं तो सम में लिख रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लो मैंने सम किया तो मैं बोल सकता हूं x नई क्वांटिटी बनेगी, नया पेन से लिख देता हूं, नई क्वांटिटी बनेगी। तो x क्या बताएगा आपको? a प्लस b बताएगा, है ना। आप क्या कर रहे हो? a प्लस b को जोड़ रहे हो। यार इन दोनों को जोड़ोगे तो कोई नई क्वांटिटी बनेगी, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे रिप्रेजेंट करोगे क्या? x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे? हाँ सर। जो नई क्वांटिटी बनेगी हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नई क्वांटिटी प्लस उसकी एरर लिमिट्स। ठीक है, ओके, वेरी गुड। आइए, बहुत अच्छी बात। अब समझना मेरी बात को। ये जो x आपके पास आएगा, ये x आपके पास कैसे आएगा? x इज इक्वल टू a प्लस b। आप इस a और इस b को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? x आएगा, ठीक है ना। चलिए ऐड करते हैं। x इज इक्वल टू क्या आएगा? a इज 5.5, b इज 2.4, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 इज 7, 7.9 हो जाएगा। चलिए, x आ गया आपका कितना? 7.9। तो मैंने आपको ये बताया कुल मिलाकर कि एक आपके पास a है जिसमें डेल्टा a की एरर है, एक b है जिसमें डेल्टा b की एरर है, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो हमने जब x निकाला तो आप x कैसे निकाल सकते हो? सिंपली a और b को ऐड करके। मतलब अगर आप इसमें कोई एरर ना होती, अगर आप इसको जोड़कर इसकी ट्रू वैल्यू निकालते, एक्चुअल वैल्यू निकालते, तो एड अप होने के बाद आपको जो एक्चुअल वैल्यू मिलती वो 7.9 मिलनी चाहिए थी। बट a में इतनी एरर है, b में इतनी एरर है, तो एरर के साथ भी वैल्यूज आएंगी। तो हम अपनी नई वाली क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? हम अपने रिजल्ट को कैसे लिखेंगे? हम अपने रिजल्ट को कैसे लिखेंगे? हम अपने रिजल्ट को लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में, है ना। जो नया आएगा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, या मैं बोल दूं नई फिजिकल क्वांटिटी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगी, x प्लस माइनस डेल्टा x। चलिए, तो सर आपने x तो फाइंड आउट कर लिया, सिंपल a और b को ऐड करके। डेल x कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो आपको लिखा हुआ है साफ साफ, व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड,
देन द मैक्सिमम एरर, जो मैक्सिमम एरर आपको फाइंड आउट करनी है डेल्टा एक्स in the result is the sum of the errors of the individual quantities, sum of the error of the individual quantities। तो देखो जो आप डेल्टा x फाइंड आउट करना चाह रहे हो एक्चुअल में क्या है, वो वही आपकी मैक्सिमम एरर है, उससे ज्यादा एरर आप ला नहीं सकते, अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू वो किसके बराबर होगी, इंडिविजुअल एरर्स के बराबर, डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर। दिस इज what you have to understand very well। अगर आपने इसको दिमाग में डाल लिया बस आपको सारे क्वेश्चन खटाखट बन जाएंगे। अच्छा सर इसको थोड़ा सा समझा सकते हैं क्या, कोशिश करूंगा मैं, आइए जरा देखिएगा। देखिए जब आपने 5.5 प्लस माइनस 0.3 को इस क्वांटिटी से जोड़ना चाहा, मैंने आपको बोला अगर इसमें कोई एरर नहीं होती तो आपको क्या वैल्यू मिलती, तो आप बोलते सर मुझे मिलती x इज इक्वल्स टू a प्लस बी मिलती, यानी कि 5.5 प्लस 2.4, 5.5 प्लस 2.4 यानी कि 7.9 मिलती है ना। कोई एरर नहीं मिलती, मुझे डायरेक्ट क्या बोलते हैं इसको, ट्रू वैल्यू मिल जाती, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती, ठीक है। लेकिन अब उसमें एरर है। मुझे बताओ आप 5.5 में मैक्सिमम एरर आपको कितनी दिख रही है, 0.3। मतलब सुनना मेरी बात, 5.5 को मेजर करते टाइम या तो आप आगे चले जाओगे 0.3, 5.5 को मेजर करते टाइम या तो आप आगे का चले जाओगे 0.3, या तो आप गलती करके पीछे आ जाओगे 0.3। तो आगे जाने के लिए प्लस 0.3, गलती करके पीछे नेगेटिव में आने के लिए माइनस 0.3, इतनी गलती कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लिया मैंने प्लस 0.3 की गलती कर दी, प्लस 0.3 की गलती कर दी, सुनना। तो जब 5.5 में मैं प्लस 0.3 करूंगा, सुनना, 5.5 में मैंने गलती कर दी 0.3 की, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता, 0.3 से ज्यादा तो कर नहीं सकता, तो कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगी वैल्यू 5.8, है ना। अच्छा 2.4 में भी कितनी मिली मुझे, 5.8 मिली, 5.8 मिली। 2.4 में भी अगर मैं इसका मेजरमेंट करूं तो मैं या तो आगे 0.2 जा सकता हूं या तो पीछे 0.2 आ सकता हूं, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने मान लिया गलती कर दी मैंने, मैक्सिमम इसकी आगे जाके 0.2, तो 2.4 प्लस 0.2 कितना मिला, 2.4 प्लस 0.2 आपको कितना मिला, 2.6 मिला, हाँ सर 2.6 मिला। अच्छा अब आप ये देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने x निकालने के लिए a प्लस बी किया कि नहीं किया। अब मैं जब इनको जब मैं जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 5 और 2 7 और 1 8, 8.4 वैल्यू आ गई, है ना। आपको एक्चुअल कितनी मिलनी थी, 7.9, आ कितनी रही है, अब एरर को देख के ज्यादा से ज्यादा एरर आपने कर दी और आप कितनी वैल्यू आपको मिल रही है, 8.4। एक्चुअल में आपको मिलनी चाहिए थी 7.9, मैक्सिमम एरर करने के बाद आपको मिल रही है 8.4। अब आप 8.4 और 7.9 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। क्या मिलेगा, 0.5। ये 0.5 आपको ऐसा नहीं लगता कि 0.3 प्लस 0.2 के कारण ही आया है, ये क्या है, दिस इज 0.3 प्लस 0.2, मतलब a का डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इससे आपको क्या मिल गया, डेल्टा x मिल गया, जो क्या है, मैक्सिमम एरर है। आई बात समझ में। अगर आप इसको माइनस करके चाहो तो आप माइनस करके भी देख सकते हो, तब भी इतना ही आएगा। क्लियर बात है कि नहीं बात है, हाँ सर। तो मतलब कुल मिलाकर आप कितनी मैक्सिमम एरर कर सकते हो, उतनी ही मैक्सिमम एरर कर सकते हो जो a में मैक्सिमम है और b में मैक्सिमम है, दोनों को जोड़ दो, आपके पास मैक्सिमम एरर की गुंजाइश आ जाएगी, और वो आ गई है। देखो आप, मैंने आपको करके बताया है। अगर मैं इनको सिंपली जोड़ता बिना किसी एरर के तो 7.9 आना चाहिए था। इसको मैंने इसकी मैक्सिमम एरर के साथ जोड़ा 5.8, इसको मैंने इसकी मैक्सिमम एरर के साथ मेजर किया 2.6, तो मुझे कितनी वैल्यू मिलने लग गई, 8.4। पहले मिल रही थी एक्चुअल 7.9, अब एरर के साथ 8.4 मिल रही है। मैक्सिमम कितनी एरर है, माइनस करके देखा 0.5, और 0.5 क्या है, 0.3 प्लस 0.2, ये 0.3 क्या है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और यही मिलकर हमको क्या देता है, मैक्सिमम एरर देता है। क्लियर बात, हाँ सर। अब हमको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। अच्छा अगर सब्ट्रैक्शन होगा, ओ सॉरी, इसको मैंने मिटा दिया। क्यों मिटाएंगे भाई, मिटाना नहीं है, सारी वैल्यूज चाहिए मुझे वापस, अभी के अभी। मैं जयकांशिक, ये मेरा गांव है, मैं जयकांशिक, हाँ ये सारी वैल्यूज आ गई। तो आप इसको नोट डाउन करिए और अपने दिमाग में बस इतनी सी बात डाल लीजिए कि जब भी आपको क्वांटिटीज ऐसी दी जाएंगी और आपको इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो आप क्वांटिटी को इस तरीके से लिखोगे, x प्लस माइनस डेल्टा x,
अगर ऐड करोगे तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, अगर डिफरेंस करोगे तो जो x निकालोगे ना वो निकालोगे आप a माइनस बी से, बस x जो आपका निकलेगा वो a माइनस बी से निकलेगा। डेल्टा x यहां भी कैसे निकलेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b से। यहां माइनस नहीं लगेगा, याद रखना, यहां माइनस नहीं लगेगा, याद रखना, क्लियर। तो यहां जो नई क्वांटिटी बनेगी वो भी ऐसी ही बनेगी, x इज इक्वल्स टू, नई क्वांटिटी जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज x प्लस माइनस डेल्टा x। x आप निकालोगे इससे, डेल्टा आप निकालोगे इससे। डेल्टा x क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको, ये होता है मैक्सिमम एरर की गुंजाइश, कितनी मैक्सिमम एरर हो सकती है, क्लियर है? पक्का 100%? हाँ सर, ठीक है। तो ये था हमारा रूल सम और डिफरेंस का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि जब भी हमको क्वांटिटीज इस फॉर्म में दी जाएगी हम x निकालेंगे a और b को ऐड करके, अगर एडिशन है तो, और प्लस माइनस क्या लग देंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, माने कि डेल्टा x मैक्सिमम एरर। अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो a माइनस बी करके लिख देंगे x, a माइनस बी करके लिख देंगे, और डेल्टा x अभी भी हम निकालेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b करके, एडिशन करके, क्लियर है? तो आप देखो, चाहे आप एडिशन करो चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो, एरर क्या कर रही है, हमेशा बढ़ रही है। एरर हमेशा क्या कर रही है, बढ़ रही है। यहां भी ऐड हो रही है एरर, यहां भी ऐड हो रही है एरर, तो एरर हमेशा बढ़ रही है। प्रोपोगेशन इसी को बोलते हैं, एरर का बढ़ना, फैल जाना, ठीक है। जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा क्या कर गई, एरर फैल गई। क्लियर बात है? पक्का 100%? चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते। चलिए तो अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ये करता हूं मैं क्लियर, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, है ना, इनकी वैल्यू जरा मैं पुट कर दूं। दो रेजिस्टेंस दिए हैं, तो R1 दिया है, R1 प्लस माइनस, R1 प्लस माइनस, प्लस माइनस लगा दूं जरा, R1 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओहो, क्या यह आपको a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b जैसा नहीं दिख रहा? दिख रहा है। क्या आपको r इक्विवेलेंट x प्लस डेल्टा x जैसा नहीं लिखना है? हाँ सर लिखना है, वैसे ही तो लिखना है, ठीक है। चलिए तो अगर मुझे r इक्विवेलेंट निकालना है, हमको पता है दे आर इन सीरीज। क्या है भाई, रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं। सीरीज कनेक्शन में हम जानते हैं रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट होता है, याद करो। हाँ सर होता है ना, या उल्टा लिखते होगे आप लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि R इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में R1 प्लस R2 होता है। चलो अब अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट के दो हिस्से हैं, एक तो डेल्टा एक तो x है जो एक्चुअल वैल्यू है, प्लस माइनस एक डेल्टा x वाला पार्ट है जो उसकी एरर लिमिट्स है ना। तो हम इस R इक्विवेलेंट का पहले x पार्ट निकाल लेते हैं, है ना, ट्रू वैल्यू वाला पार्ट निकाल लेते हैं। ट्रू वैल्यू वाला पार्ट कैसे निकलेगा, 100 प्लस 200 करके, क्या करके, 100 प्लस 200 करके, ठीक है सर। आइए आइए आइए, तो हम यहां पर 100 प्लस 200 करते हैं। देखिए 100 प्लस 200, ठीक, कितना हो जाएगा भाई, 100 प्लस 200 हो जाएगा 300 सर, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक। तो R इक्विवेलेंट आपने निकाला, जो आपकी ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू थी वो है आपकी 300। अच्छा अब आपको निकालना पड़ेगा डेल x, यहां मैं डेल x को लिख देता हूं डेल्टा R इक्विवेलेंट, कोई प्रॉब्लम? यहां R इक्विवेलेंट है, यहाँ डेल्टा R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट को मैं कैसे लिख दूंगा भाई, R इक्विवेलेंट जो नया आएगा वो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट प्लस डेल्टा R इक्विवेलेंट हो जाएगा। चलिए डेल्टा R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, इसका एरर प्लस इसका एरर, एरर हमेशा ऐड होती है, एरर इन सब्ट्रैक्शन एंड एरर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर ऑलवेज एडेड। चलिए तो यहां एरर कितनी है 3, यहां एरर कितनी है 4, तो कितना आ गया 7 आ गया। हाँ सर 7 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आपके पास अब x है, यहां डेल्टा x है, तो आप नई क्वांटिटी को R इक्विवेलेंट को कैसे बता सकते हो, देखो R इक्विवेलेंट को हम कैसे बता सकते हैं, देखो R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इसको डैश बोल दो, है ना, एक जैसा हो जाएगा तो बोलोगे सर ये क्या है, इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट डैश प्लस डेल्टा R इक्विवेलेंट, ठीक है। हाँ सर आ जाओ, तो R इक्विवेलेंट डैश आपका कितना आया है 300 आया है, प्लस माइनस करके लिखना है, प्लस माइनस करके लिखेंगे कितनी वैल्यू 7, प्लस माइनस करके लिखेंगे 7 कितना ओम, दिस इज योर R इक्विवेलेंट। आ गई बात समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था।
सिंपल, इसको जोड़ के हमने ट्रू वैल्यू निकाली, एक्चुअल वैल्यू निकाली, एरर जोड़ के हमने प्लस माइनस के साथ एरर लिख दिया, x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में हमने अपनी नई क्वांटिटी लिख दी है। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर चलिए, तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इतना आर इक्विवेलेंट आएगा और उसकी लिमिट इतनी ही होगी एरर करने की, है ना, प्लस माइनस 7 ओम, 300 प्लस माइनस 7 ओम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस निहारते हैं जरा। आओ भाई, हो पढ़ो क्वेश्चन को। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर 40 प्लस माइनस 40। एक बहुत अच्छा रैपर है 47, 40 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है ना। अरे यार प्लस अच्छा क्यों नहीं बन रहा, प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस एंड 70 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर लिमिट्स। वो पूछ रहा है राइज इन टेम्परेचर बताओ कितना हो गया होगा। तो भाई ये 40 है, ये 70 है, टेम्परेचर बढ़ा है, हाँ बिल्कुल बढ़ा है। तो हमको यहां पर देखना है भाई नए एक x की वैल्यू b माइनस ए करके, या मैं बोल दूं ये a है हमारा, ये है b है हमारा, है ना। a माइनस बी करना है हमको, तो हमने यहां a माइनस बी कर दिया। बताओ a क्या है, ये a है हमारा, ठीक है ना, 70 प्लस माइनस डेल्टा a, और ये है b हमारा प्लस माइनस डेल्टा b, प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है ना। आ जाओ, x इज इक्वल टू a माइनस बी, a है 70 माइनस b कितना है 40, तो आपको आपकी एक्चुअल वैल्यू मिल गई। कितना राइज हुआ है टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस का। अब आपको एरर लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है कि एरर कितनी हो सकती है मैक्सिमम उसमें। तो अगर हम मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना चाहें, दिस इज मैक्सिमम एरर, इसी को आप मैक्सिमम एरर बोलते हो, याद करो। वो किसके बराबर होगी, वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगी। सर यहां बीच में माइनस नहीं होगा क्या सर यहां बीच में एरर्स के बीच में माइनस नहीं होगा क्या? नहीं। प्रोपोगेशन ऑफ एरर हमने पढ़ा है, एरर हमेशा फैलती है, चाहे आप एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, एरर को फैलना ही है। याद रखना, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आएगी वो माइनस होकर आएगी, लेकिन एरर लिमिट जब आएंगी वो ऐड होकर ही आने वाली है। तो डेल्टा एक्स मैक्सिमम इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना। चलिए आ जाइए, डेल्टा ए कितना है 0.3, डेल्टा बी कितना है 0.2, 0.2 कितना आ गया 0.5, कितना आ गया भाई 0.5। अब जो नई क्वांटिटी हम बनाकर लिखेंगे, या हमसे उसने पूछा है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, तो हम यहां लिख रहे हैं राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, देखो कैसे लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स के फॉर्म में। तो x कितना आया है आपका 30 प्लस माइनस डेल्टा एक्स कितना आया है 0.5 डिग्री सेल्सियस। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, है ना। आगे आने वाले टाइम में जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ लेंगे, जब हम आगे जाके पावर वाली देखेंगे, तब आपको क्वेश्चन कुछ अच्छे देखने को मिलेंगे। अभी तो ये हलवा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बन गए होंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ एरर, समेशन फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम करते हैं इस लेक्चर को एंड। यह है हमारा पार्ट 1। इसके बाद आएगा आपका सेम प्रोपोगेशन ऑफ एरर का लेक्चर, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी रूल बताए जाएंगे। यहां याद रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम थे, वहां भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू।